Welcome to video lecture series for class 12. Today we will do some numericals on combination of capacitors in series and parallel from chapter 2. So capacitors की जो second chapter में है उनके simple formula पे यहाँ पे कुछ I have come with some questions जो कि different तरीके से उनको किया जाएगा और इसमें मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कुछ नया हम हर न्यूमेरिकल में लर्न करेंगे, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट करे हैं न्यूमेरिकल्स. पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल लेट अस सी द 5 capacitors of capacitance 10 microfarad. Each are connected with each other as shown in the figure below. You can see the diagram 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 capacitors which are shown over here and they are connected in as given in the diagram. Calculate total capacitance between the points A and C. So let us solve this question. So before solving this question, there is one अरेंजमेंट जो सर्किट्स में हम लर्न करते हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट. व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट क्या होता है? इस तरीके से व्हाट इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट. इन व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट चाहे वो कैपेसिटर लगा हो, चाहे वो कंडेंसर लगा हो, कैपेसिटर्स लगा हो, चाहे वो रेजिस्टेंस लगा हो या फिर आपका इंडक्टिंग कॉइल्स लगे हों, सभी केस में अगर इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट बन जाए हमारा यहाँ पे, अभी मैं केवल सिंपल कैपेसिटर का ले रही हूँ, अगर हम इस तरीके से बना ले कुछ अरेंजमेंट, यानी एक वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, इफ वी कैन ड्रॉ लाइक दिस एंड जो ये पोर्शन है यहाँ पे हम चाहे ग्रेविमेटर में बना रही हूँ, मीन्स मैं यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ टेस्ट कि क्या इस पोर्शन में ये जुड़ा हुआ है, इस पोर्शन में क्या करंट फ्लो करे या चार्ज फ्लो करने के टेस्ट के लिए कुछ लगा दिया जाए, तो ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी पॉइंट्स के बीच में, बी पॉइंट्स इनको हम लेबल कर देते हैं ए बी सी डी. तो अगर ये जो पोर्शन है हमने C1 C2 C3 C4 जनरल लिया, अगर आपने इस तरीके से क्वाड्रेटिक शेप में अगर हम किसी भी सर्किट को किसी भी पोर्शन को उसके इस क्वाड्रिलेटरल शेप में बना सकते हों, सच दैट कि ये जो C1 है, ये जो C2 C3 C4 ये इस तरीके से एडजेसेंट आर्म में आप प्लेस कर दें और चाहे तो गैल्वेनोमीटर बनाए, चाहे यहाँ पे मैं कुछ कैपेसिटर लगा दूँ. इट कुड बी G और इट कुड बी कैपेसिटर C, ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग. यहाँ पे की लगी हो, कुछ भी लगा हो यहाँ पे. तो ये जो मेनली जो ये CD आर्म है, इस CD आर्म में के लिए यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि अगर C1/C2 is the ratio of C1 upon C2 is equal to C3 upon C4, then we say that this is because this arrangement is given by Wheatstone, then we say this Wheatstone arrangement is balanced condition. Under balanced condition condition कहाँ से आई? You will learn about electricity chapter and there you will learn Wheatstone bridge क्या होता है. Under balanced condition C1/C2 is equal to C3/C4. यानी ये अगर इनका रेशियो बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया. दिस इम्प्लाइज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज़ 0. पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो इस पोर्शन में कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे. इट विल बी 0. It is not 0, यहाँ पे लिखा हुआ है this Q will be equal to 0 in this arm, इस केस में. ठीक है, मैं फिर से बनाती हूँ एक बार. सो ये डायग्राम नाउ. तो यहाँ मैंने एक गैल्वेनोमीटर की जगह पे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक कैपेसिटर, कोई भी एक ले लिया है, या वी कैन शो एनीथिंग ओवर हियर बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज़ 0, इन डैट केस इस आर्म में कुछ भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा. यहाँ पे आप कुछ भी लगा दें, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. यानी इस आर्म को वी कैन टोटली रिजेक्ट दिस आर्म, चाहे तो उसको हटा ही दें. दिस इम्प्लाइज दैट आर्म CD कैन बी रिजेक्टेड. तो ये कंडीशन कैसे मिली थी? इट इज़ अंडर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ये आपको वहाँ पे केवल ये लिखना है अंडर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. नो नीड टू राइट कि ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप डायरेक्ट लिखेंगे अंडर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ये कब होता है? किसी भी प्रॉब्लम में आप देखेंगे इफ़
C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, तो हम कहते हैं दैट मीन अगर ये रेशो बराबर है देन वी से दैट V between C and D there will not be any flow of charge, potential difference between the points is 0। तो इस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे नेट चार्ज Q विल बी 0 इन डायगोनल आर्म। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो कहेंगे करंट 0 होती है, ठीक है। अभी जो पहला क्वेश्चन हमारा है ये वाला, अब मैंने इसको क्यों डिस्क्राइब किया, बिकॉज इस क्वेश्चन को हम देखें तो कैन वी रीअरेंज दिस अरेंजमेंट, क्या हम इस अरेंजमेंट को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या दिया हुआ है, जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अरेंजमेंट, 5 कैपेसिटर्स दे रखे हैं। यहाँ पर भी क्या है 5, यहाँ पे 4 तो चाहिए होते हैं बैलेंस करने के लिए, एक बीच में दिखा रहे हैं हम, चाहे ये आपका हो चाहे ना हो, चाहे आप उसका यूज़ कर रहे हो चाहे ना यूज़ कर रहे हो, चाहे वो बैलेंस कंडीशन में तो वो काम ही नहीं आएगा उस आर्म को। तो क्या हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये है, यहाँ पे अगर हम चार्ज को फ्लो कराएं तो एक तो इधर जाएगा इस प्लेट पे, एक इधर जाएगा। सिमिलरली सी पॉइंट को देखें तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। यहाँ पर फिर देखिए क्या हुआ था, एक यहाँ एक इधर गया, इसका भी क्या हुआ इधर एक इधर गया। तो वी कैन रीड्रॉ दैट गिवन डायग्राम। सो रीड्राइंग द अरेंजमेंट, ये आपका किस तरीके से, अब आपको ये देखना होगा न्यूमेरिकल्स वगैरह जो दिए रहेंगे कि इसको ड्रॉ करके देखें अगर हम लोग, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट ए आ रहा है, कैन सी दिस क्वेश्चन, पॉइंट ए है, फिर ए से मैंने C4 और C1 को कनेक्ट किया, ये आपका C4 हो गया, और यहाँ से मैंने C1 कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं C1 और ये जो पॉइंट है C1 और C4 के बीच में क्या आ रहा है, ये C3 आ रहा है, और ये C3 ही कनेक्ट है C5 के साथ भी, और ये C3 ही कनेक्ट है C2 के साथ भी। यानी ये जो C3 है ये आपका सभी के साथ कनेक्ट है, C1 के साथ भी, C4 के साथ भी, C2 के साथ भी, C5 के साथ भी। यानी कि ये जो बीच वाला है ये क्या है, ये C3 है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ आपका क्या है C3 बीच में कनेक्ट है, इन दोनों से भी कनेक्ट है वो, और इन दोनों से भी कनेक्ट है, यानी बीच का पोर्शन हो गया। और ये फिर ये इस तरह से देखिए ये क्या हो जाएंगे C5 और C2, C5 हो गया ये वाला, और ये आपका हो गया दिस इज और C2। सो दिस इज द अरेंजमेंट। नाउ वी कैन सी दैट दिस इज अगेन द सेम एज द केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप ओनली। देखने में तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही लग रहा है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, C1/C2 अगर ये रेशियो हो रहा है आपका, तो तब अगर रेशियो इक्वल हैं तभी होगा। हम तो देखते हैं, तो C4 अब ये इतना लंबा आपको लग रहा है, इतना लंबा करना नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप सिंपली डायरेक्टली न्यूमेरिकल जब स्टार्ट करेंगे यू सिंपली रीड्रॉ द डायग्राम, डायरेक्टली बना देंगे, समझ में आ जाएगा आपको अपने आप की क्या, अगर रेशियो इसका देख लेंगे चेक करके कि रेशियो क्या इक्वल आ रहा है। देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक कैपेसिटर जो है, तो कैपेसिटेंस गिवन है इट इज़ टू बी 10 माइक्रोफैराड ओनली, तो कैपेसिटर सबके सेम ही है, वैसे भी वो बैलेंस तो रहेगा ही। देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा C4/C5 इज 10 माइक्रोफैराड अपॉन 10 माइक्रोफैराड, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, C1/C2, बिकॉज वो भी कितना है 10 माइक्रोफैराड अपॉन 10 माइक्रोफैराड। Capacitances are equal, therefore this is the Wheatstone bridge is balanced, therefore Wheatstone bridge is balanced. So we can write that is C4/C5 is equal to C1/C2. तो अगर Wheatstone bridge balanced है तो we can remove this portion, this branch, so we can simply redraw this again। तो ये बन जाएगा आपका सिंपल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जहाँ पे इस तरीके से C1 C4, क्योंकि ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि हम इस तरीके से सिंपली हम ऐड नहीं कर पा रहे थे C3 को, अगर हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट नहीं इन्वॉल्व करते। अब आपका बिटवीन A और C पॉइंट के बीच कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये क्या है आपके, ये आपके सीरीज़ कम्बिनेशन में है। इस कम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना होता है, मान लीजिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन और ये भी सीरीज़ कम्बिनेशन में है, और इनका निकाल लेते हैं अलग अलग। मान लीजिए ऊपर वाले का C डैश है, नीचे वाले का C डबल डैश है, तो फॉर C डैश क्या है, ये C डैश सिंपली क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इट विल बी C4/C5 अपॉन C4+C5। मैं डायरेक्टली यूज़ कर लिया है बिकॉज अगर आपको ध्यान हो तो 1/C डैश कम्बिनेशन क्या हो जाएगा C4+1/C5 की सीरीज़ कम्बिनेशन में है ना, C4 और C5 फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट C डैश क्या है, इट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर C4 एंड C5। ये आपकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 10 × 10/10 + 10 माइक्रोफैराड, तो सब में यहाँ माइक्रोफैराड का स्क्वायर है,
यहाँ केवल माइक्रोफेराड है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 100/20, तो 100/20 कितना हो जाएगा, जस्ट 5 माइक्रोफेराड, क्योंकि एक तो कट ही गया, 5 माइक्रोफेराड आपका आ गया, सीधा सबका आ गया। सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी क्या है, क्योंकि दोनों सबकी वैल्यू सेम ही है, देयरफॉर C डबल डैश इज ऑल्सो व्हाट, इट इज़ 5 माइक्रोफेराड ओनली। यू कैन चेक ऑल्सो क्या हो जाता है, 1/C डबल डैश इज व्हाट 1/C1 प्लस 1/C2। C1 C2 भी क्या है 10 है, जैसे यहाँ पे C4 C5 क्या था 10 थे, तो फिर भी इसके लिए भी यही वैल्यू आ जाएगी। आपने C डैश डबल डैश निकाल लिया, C डैश निकाल लिया। अब ये क्या है, ये C डैश और C डबल डैश दे आर नॉट इन पैरेलल, सो बिटवीन A एंड C के बीच में कैपेसिटेंस आपका हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C, देयरफॉर the total capacitance between A and C will be equal to what, simply C dash plus C double dash, कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। दिस इज़ योर आंसर। कैपेसिटर बिटवीन कैपेसिटर आपका क्या आ गया जो गिवन क्वेश्चन में, इट इज़ 10 माइक्रोफैराड, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, ये बहुत ही बस इसमें एक कंसेप्ट इन्वॉल्व था। कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व था, कंसेप्ट इन्वॉल्व था व्हीटस्टोन ब्रिज का। बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल यू कैन सी कि क्या जो कॉमन कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। इट इज नाउ सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को मैंने आप देख सकते हैं हमें रीड्रॉ कर लिया है इसका पहले से ही। क्वेश्चन देखिए ये है, क्वेश्चन ये है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर बिटवीन A एंड B। हमें A एंड B के बीच का कैपेसिटेंस निकालना है और ये इस तरीके से लैडर बना हुआ। लैडर मतलब क्या है कि ये सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है एंड दिस इज़ गोइंग टू इन्फिनिटी, यानी बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए इस तरीके से। अगर तो A और B के बीच का कैपेसिटेंस कितना है ये निकालना है। तो अगर हम देखें, अगर यहाँ पे एक ये ब्रांच दिखाया जा रहा है, अगर हम अब देखिए सबका कि 1 2 1 2 1 2 सबका सेम रिपीट हो रहा है, तो अगर हम इसमें से कोई भी एक ब्रांच को हटा दें या कोई एक ब्रांच इसमें ऐड भी कर दें तो ये पूरे कॉम्बिनेशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बिकॉज इन्फिनिटी में कोई चीज़ ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता नहीं है। कंसेप्ट इन्वॉल्व क्या है, कंसेप्ट इन्वॉल्व इज दैट एडिंग और रिमूविंग न्यू कैपेसिटर विल नॉट अफेक्ट द इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन। So again, if it does not affect, so I can consider, suppose the combination of this whole remaining portion is C only, and again I will show C is combined with 2 and 1 microfarad. So I have drawn this again over here. This is what, this is 1 microfarad, this is 2 microfarad, and this one is your again, now here यहाँ पे combination जो हमने लिया है मान लीजिए C है, so if C is capacitance of infinite ladder, तो यहाँ पे C यहाँ पे ऐड कर दिया आपने। यहाँ पे C पोर्शन जो है बाकी का रिमेनिंग पोर्शन का सेगमेंट का जो हमने अलग करा हुआ है, और बाकी का ये 2 और 1 है, ये A और B के बीच का। ये इस तरह के क्वेश्चन हमें रेजिस्टेंस के केस में भी मिलता है, वहाँ भी हम लोग ऐसे ही रूल अप्लाई करेंगे वहाँ पर भी। ओके, अब ये C जो है इन्फिनिट लैडर है, कैपेसिटेंस का C ले लिया है, यानी जो हमने A और B के बीच का कैपेसिटेंस है वो C ले लिया है, वो मैंने यहाँ पे भी C लिया हुआ है, इनके बीच का भी C बता रहे हैं। इसका मतलब क्यों, क्योंकि हमने ये बताया है कि चाहे हम पूरे पोर्शन का लें, इसमें से हम खाली इतना रिमूव भी कर दें तो भी कैपेसिटेंस मान ली जो भी आ रहा है वो इसको ऐड करने से भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी A और B के बीच का पोटेंशियल जो कैपेसिटेंस है वो पूरे को ले लें, चाहे हम एक को हटा दें चाहे एक को ऐड कर दें, कुछ भी ऐड करने या रिमूव करने से इस पूरे कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर हम इतने पोर्शन का C ले लें तो इस C से अगर ये ऐड भी कर देंगे तो भी कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, C ही होगा, जो कि A और B के बीच का हमने एज्यूम किया है। इफ C इज द कैपेसिटेंस ऑफ इन्फिनिट कैपेसिटेंस ऑफ लैडर। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया है तो यहाँ पे C लिया है। अब देखते हैं ये क्या हो रहा है केस, इसके केस में ये दोनों देखिए, दीज टू आर व्हाट, दीज आर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, या कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विल बी इन पैरेलल विद दिस 1 माइक्रोफैराड के साथ पैरेलल में है, और ये पूरा जब अरेंजमेंट को इट इज़ द कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, therefore we can write C is the capacitance between A and B. This is nothing but combination of 1 microfarad plus combination of parallel combination of this plus parallel combination किसका कितना है, यानी 1/C प्लस 1/2 का लिखना है हमें, कितना हो जाएगा, डेट इज़ 2 माइक्रोफैराड इंटू C/C प्लस 2 माइक्रोफैराड, C माइक्रोफैराड फॉर C लिया हुआ है। अभी तो ये पता नहीं हमें कितना है,
सिंपली सी रखा है हम लोगों ने यहाँ पे। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब इसको हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। मैं यूनिट हटा देती हूँ, अभी यूनिट अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि माइक्रोफैराड के टर्म में ही सब चीज़ लेंगे। और वी कैन राइट सिंपली C इज इक्वल्स टू 1 + 2C अपॉन C + 2। नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन सिंपली व्हाट वी विल गेट, मैं इसको एलसीएम कर लूँगी, फिर नीचे ऊपर ले जाएंगे तो C इंटू C + 2 इज इक्वल टू C + 2 + 2C। ओके, एंड देन इट इज़ व्हाट C² + 2C इज इक्वल टू 3C + 2। इट इज़ हाउ मच, it is C² minus C minus 2 equal to 0. This is a simple quadratic equation and solve it. You will get C is equals to 2 microfarad or minus 1 microfarad. Now capacitance cannot be negative, so equivalent capacitance क्या हो सकता है? It could not be negative, so we have to reject this one. This solution is not feasible. This is not feasible. Therefore, capacitance of between A and B is equals to only 2 microfarad. This is the answer. This is the final answer of the second question. Okay, let us come to the third question very quickly. In circuit diagram shown in figure, if the point C is earthed and the point A C जो है अर्थ किया हुआ है, इसका सिंपल मतलब यही है, पोटेंशियल इस पोर्शन का क्या है, 0 है, ठीक है। और पॉइंट ए इज़ गिवन अ पोटेंशियल ऑफ 1200 वोल्ट, यहाँ पे 1200 वोल्ट दे दिया गया, यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1200 माइनस जी होगा, दिस इक्वल टू 1200। अब फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड द प्लेट एट द पॉइंट बी। आई एम डूइंग इट फास्ट सो दैट द वीडियो डज नॉट गो लॉन्ग। तो यहाँ पे इनके भी पोटेंशियल डिफरेंस 1200 माइनस 0 हो गया, 1200 हो गया। अब कैपेसिटर के पहले देखने से पहले देखते हैं कि C2 और ये C3 ये क्या है, दे आर इन पैरेलल। द कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी सिंपली C2 + 2। तो यहाँ पे सपोज C डैश इस कैपेसिटेंस है, यहाँ बिटवीन B एंड C ये कितना हो जाएगा, इट विल बी C2 + C3। ये कितना हो जाएगा आपका 6 माइक्रोफैराड। ओके, अब ये जो आपका C1 है, दिस C1 विल बी इन सीरीज विद दिस कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। इसका कितना लिया हुआ, C डैश लिया हुआ, तो C डैश एंड C1 विल बी इन सीरीज कम्बिनेशन। तो इफ C डबल डैश, तो या फिर C खाली ले लेते हैं, C इज विल बी यानी कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C पॉइंट, यानी A पॉइंट और C पॉइंट मिलकर देखा जाए तो क्या होगा, इसका जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का C डैश आया है प्लस दिस का सीरीज़ में जो होगा। अब ये पैरेलल का तो C1 C2 पर C3 ऐड कर दिया, लेकिन इसके साथ सीरीज़ में है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। वो कितना हो जाएगा, यानी C जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू योर C डैश अपॉन C1 + C डैश। डायरेक्ट पुट कर सकते हैं फार्मूला हम लोग। ये कितना हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट व्हाट 3 × 6 अपॉन 3 + 6 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। यूनिट्स हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे क्योंकि 1 माइक्रोफैराड कट जाएगा। यह कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C आ गया। अब आप देखते हैं तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज Q ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है कॉम्बिनेशन जो बना है उसके चार्ज कितना है वो देखना है हमें। तो चार्ज Q विल बी इक्वल टू C × V फार्मूला होता है। फ्रॉम दिस नाउ C इज़ योर 2 माइक्रोफैराड इंटू V इज़ वॉट 1200 बिटवीन A एंड C। बता दिया पहले ही आपको, कितना आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी। और सॉल्व करके देखेंगे इसको, तो 2 × 12 24 इंटू 10 टू पावर ये माइक्रोफैराड माइनस 6 -4, ये आपका -6 हो गया, ये 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा -4। दिस चार्ज ऑन दिस इज कूलम। तो चार्ज आपका आ गया। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया था चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड द प्लेट एट द पॉइंट बी। पॉइंट बी पे हर एक कैपेसिटर और जो भी पॉइंट बी पर भी जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज भी लेना है, यहाँ पर देखना है, यानी ये सब चार्जेस भी इन सबके निकालने हैं। और आपका निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले हमें चार्जेस निकालने के लिए पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, कैपेसिटर तो दे रखा है पर वी नीड पोटेंशियल ऑल्सो। तो निकालने के लिए देखते हैं, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं।
तो V बिटवीन A एंड V बिटवीन B पॉइंट, कैन से A और B के पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या हो जाएगा, ये इनके बीच में जो चार्ज होगा अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ दिस। अब जो ये A और C के बीच में जो चार्ज है वो तो क्योंकि यहाँ से जो चार्ज गया वो चार्ज C1 पे भी आया, वही चार्ज तो बटेगा आगे जाके C1 और C2। जो चार्ज होगा C1 पे तो कुछ और बट ही नहीं रहा है, अभी A से B के बीच में कैपेसिटर कोई और है नहीं, केवल C1 ही है। जो चार्ज A और C के बीच में होगा वही चार्ज आपके A और B के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज गया, यहाँ पे इसके पास तो सेम ही रहा, आगे जाके बट रहा है, बटने के बाद फिर से कंबाइन हो जा रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे मान लीजिए Q2 चार्ज गया, यहाँ मान लीजिए Q3 चार्ज गया, कंबाइंड होके अगेन वो Q ही बनेगा। तो ये जो चार्ज जो है इस पर सेम ही है, जो निकाल लिया है हमने ऑलरेडी, इक्विवेलेंट का Q निकाल लिया है। ये कितना हो जाएगा, इट विल बी Q अपॉन C1, इट विल बी इक्वल टू 24 × 10⁻⁻4 अपॉन C1 कितना है 3 × 10⁻⁻6, कितना आ जाएगा आपका 800 वोल्ट आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको। नाउ दिस इज द बिटवीन A एंड B आ गया। नाउ वी हैव ऑलरेडी हैव सिंस VA इज इक्वल टू 1200 वोल्ट गिवन ही है क्वेश्चन में, इससे आपका VB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 माइनस 800, इस विल बी इक्वल टू योर 400 वोल्ट। तो आपने VB निकाल लिया, 400 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। तो 400 माइनस 0 ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। तो VC माइनस VB इज़ व्हाट, इट इज़ 400 माइनस 0। ये भी भाई 400 है, यहाँ 0 है, तो 400 माइनस 0 कितना हो गया, कितना हो गया, सिंपली 400 वोल्ट हो गया। अब हमने हर एक चीज़ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब हमें केवल चार्ज निकालने के क्या करना है, हमने ऑलरेडी चार्जेस निकालने के लिए पहले हम देखते हैं Q2 चार्ज कितना आ रहा है, Q2 यानी C2 पे कितना चार्ज निकालने के लिए क्या हो जाएगा। तो Q2 चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, C2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, इट इज़ VC माइनस VB, इट इज़ हाउ मच, दिस इज इक्वल टू, नाउ C2 इज़ व्हाट 4 माइक्रोफैरेड, तो 4 × 10⁻⁻6 इंटू योर 400 कूलम, दिस इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻, या सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 कटेगा, यहाँ पे बचेगा, पॉइंट कट जाएगा यहाँ पे, तो -3। एक पॉइंट के सामने लिख रहे हैं चार्ज को, ये आपका हो गया Q2, दिस इज योर दिस मच कूलम चार्ज हो गया। नाउ सिमिलरली देखते हैं Q3 आपका कितना हो जाएगा, जो कि Q3 निकालना है, Q3 निकालना है। Q3 किसका है, C3 का है। तो Q3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो अगेन यही है, VB माइनस VC ही है। Q3 क्या हो जाएगा, बस C3 पोटेंशियल डिफरेंस जो कर Q इक्वल टू C इंटू V फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या हो जाएगा, VC माइनस VB, विल यूज़ द फार्मूला अगेन, 2 × 10⁻⁻6 इंटू योर 400 अगेन ओवर हेयर, दिस कम्स आउट टू बी योर व्हाट, इन टर्म्स अगर पॉइंट के टर्म में लिखें कितना हो जाएगा 428, और यू कैन राइट सिंपली 0.8 × 10⁻⁻3 कूलम, ये आपका आ गया। और Q1 जो है यानी जो कैपेसिटर 1 पे जो चार्ज था वो क्या था, सिंपली Q ही था, क्योंकि कितना था आपने निकाल लिया ऑलरेडी, कितनी वैल्यू आपकी आई थी यहाँ पे, Q1 की वैल्यू निकाल ली है, कितना 24 या कहिए 2.4 × 10⁻³ लिख सकते हैं इसको हम लोग। दिस इज द फाइनल आंसर। So we have obtained the charges on the 3, C लिखें चाहे कूलम लिखें, मैंने कूलम C लिख दिया है, सेम थिंग। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। थैंक यू। वी विल नेक्स्ट टाइम डू द मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी PDF बेस का। थैंक यू।